कनाडा में हिंदू सभा मंदिर पर हुए खालिस्तानी हमले की तस्वीरें आपने टीवी पर देखी होंगी, सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन आज डीएनए में आपको सीधा ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाता हूं और वो तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको जो वहां की गवाही दे रही। ये तस्वीर जरा देखिए आप, ये तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर उसी शहर ब्रैम्पटन की है जहां खालिस्तानियों ने हमला किया। खालिस्तानियों का यह हमला था एक हिंदू मंदिर पर। जिस जगह पर यह हमला हुआ वहीं पर हमारे सहयोगी पहुंचे, चमकौर सिंह उसी जगह पर पहुंचे और वहीं से उन्होंने रिपोर्टिंग की, वहीं से तस्वीर दिखाई। तस्वीर जरा देखिए। जब चमकौर सिंह वहां पहुंचे तो न सिर्फ बड़ी संख्या में बेखौफ होकर वंदे मातरम के नारे भी लग रहे थे, बल्कि काफी संख्या में भक्त भी वहां पर मौजूद थे। सराय में भारतीय मूल के लोगों ने एक साथ खड़े होकर खालिस्तानियों को बता दिया, उनको बता दिया कि उनका आतंक और टेरर प्रोपेगेंडा अब खामोशी के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले दिखाता हूं वो तस्वीरें जिनसे आपको यह पता चलेगा कि मंदिर पर हमले के बाद अब खालिस्तानी किस बिल में जाकर छिप गए। 24 घंटे पहले खालिस्तानी आतंकियों ने हिंदू सभा के मंदिर पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से भारतीय मूल के लोगों को डराने की कोशिश की थी, लेकिन 24 घंटों के अंदर सब कुछ बदल गया। खालिस्तानियों के आतंक के खिलाफ हिंदुस्तानी सड़कों पर निकले। पहले मंदिर पर मार्च निकाला और फिर हिंदुस्तानी सड़कों पर निकले। इसे हिंदुस्तानियों की ताकत ही कही कि जो खालिस्तानी सोमवार को हिंसा कर रहे थे वो एकजुट हिंदुस्तानियों को देखकर सड़कों पर भी नहीं निकले। कल डीएनए में हमने आपको दिखाया था किस तरह कनाडा की पुलिस ने खालिस्तान समर्थक ट्रूडो सरकार के इशारों पर हिंसा के शिकार हिंदुस्तानियों पर ही कार्रवाई कर दी। जिन भारतीय मूल के लोगों पर हमला हुआ उन्हें ही पुलिस पकड़ के ले गई। कनाडा के इस पुलिस को भी आज संगठित हिंदुस्तानियों ने जवाब दिया। सीना ठोककर पुलिस वालों के सामने ही उन्हें आईना दिखा दिया। कनाडा में छिपे खालिस्तान गैंग पर हमारा ये एक्सपोज जारी है। आगे देखिए ट्रूडो सरकार और खालिस्तानी आतंकियों की वो साजिश जिसका मकसद हिंदुस्तानियों के बीच फूट डालना, उन्हें बांटना। कनाडा से चमकौर सिंह की रिपोर्ट, सी न्यूज़। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी जगह से, उसी ब्रैम्पटन शहर से जहां खालिस्तानी पहुंचे थे हिंदू सभा मंदिर पर हमला करने के लिए। जहां पर आपको तस्वीरें दिखाई थी कि पुलिस ने भी हिंदुस्तानियों के ऊपर अटैक किया, हालांकि उसमें से एक के ऊपर एक्शन हो चुका है, लेकिन आज सॉलिडेरिटी में एक साथ एकजुट होकर के तमाम हिंदू वहां पहुंचे। ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा पर हमला करने वाले खालिस्तानियों के पीछे कौन है? वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत विरोधी खालिस्तानियों को शह देती हैं और पैसा देती हैं? ये भी डीएनए की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले जरा देखिए वो खुलासा जो आपको बताएगा खून खराबा कर खालिस्तानी हासिल क्या करना चाहते थे। मैं बताऊं आपको कि ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने चुन चुनकर हिंदू सभा के मंदिरों पर हमला किया ताकि भारतीय मूल के हिंदू और दूसरे धर्म के लोगों के बीच नफरत फैलाई जा सके। हमले के ठीक बाद खालिस्तान का समर्थन करने वाले हैंडल्स ने ऐसे पोस्ट भेजने शुरू किए जिनमें खास तौर पर सिख और हिंदू शब्द लिखे हुए थे। उन्हीं पोस्ट के एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ऐसे ही पोस्ट थे। किसी पोस्ट में हिंदुओं को चैलेंज किया गया तो किसी पोस्ट में सिखों को पीड़ित दिखाया गया ताकि कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के सिख और भारतीय मूल के हिंदुओं के बीच में दरार डाली जा सके। खालिस्तानी भूल गए कि चाहे हिंदू हो या सिख हो या कोई और हो, उसकी जड़ें हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ी हैं। खालिस्तानियों की लाख कोशिशों के बावजूद यह साजिश नाकाम हुई और आपको अब मैं दिखाता हूं हिंदू और सिखों की वो गवाही जो आपको बताएगा कि कनाडा में बसे भारतीय मूल के लोग
कैसे एकजुट होकर खालिस्तानियों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਐਸਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਕੈਂਡਲ 3-4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਕੜੇ ਗਏ ਇਹ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਟੰਟਾ ਖੋਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਆ 2-4-5 ਫਾਲਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ हैं और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान और चीन की साजिशों का राज फाश करना शुरू करता हूं। पंजाब के आतंकवाद से लेकर कथित खालिस्तान तक सब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ही कर रही है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस भारत विरोधी एजेंडा को हवा देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एक मिशन चलाती है जिस मिशन का नाम है मिशन K2। इसका मतलब क्या है? K2 का मतलब है कश्मीर और खालिस्तान। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी करीब दम तोड़ते जा रहे हैं और इसी वजह से अब खालिस्तानी आतंकी गुटों की फंडिंग बढ़ा दी गई। कनाडा से लेकर अमेरिका और जर्मनी में पाकिस्तानी राजनयिकों के जरिए खालिस्तानियों को पैसा दिया जा रहा है। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए 2021 में ननकाना साहिब में खालिस्तानियों के रेफरेंडम 2020 का आयोजन भी किया गया था। ये कम ही लोगों को पता है कि खालिस्तान का चीन कनेक्शन भी है। जिस तरह एक वक्त में पूर्वोत्तर में चीन ने अस्थिरता फैलाने की कोशिश की थी उसी तर्ज पर खालिस्तान के जरिए चीन पंजाब में भी अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन चीन के धुर विरोधी माने जाने वाले जस्टिन ट्रूडो चीन और पाकिस्तान के कनेक्शन पर खामोश है और इस खामोशी की वजह है कनाडा में मेड इन चाइना स्कैंडल। दरअसल पिछले 20 सालों के अंदर कनाडा में चीन की खुफिया एजेंसियों का दखल बढ़ गया है। साल 2006 में कनाडा की कुछ संसदीय सीटों पर चीन ने अपने पसंद के उम्मीदवारों को जिताया था जिसके लिए चीन के उद्योगपतियों ने बड़ी इलेक्शन फंडिंग की थी। साल 2016 में खुलासा हुआ कि ट्रूडो और उनके नेता कुछ ऐसी पार्टियों में जाते थे जहां उनसे मुलाकात के लिए 1.5 लाख रुपए तक के टिकट बेचे जाते थे। ये टिकट चीनी उद्योगपति खरीदते थे और टिकट का पैसा ट्रूडो की पार्टी को जाता था। साल 2023 में एक और पर्दाफाश हुआ जिसमें पता चला कि चीनी दूतावासों के अंदर कथित पुलिस स्टेशन चलाए जा रहे थे जहां चीन की आलोचना करने वालों को टॉर्चर किया जाता था। इन खुलासों के बाद ट्रूडो सरकार की फजीहत हो गई थी और माना जाता है कि चीन का तुष्टीकरण भी वो एक वजह है जिसके चलते कनाडा में खालिस्तानियों पर एक्शन नहीं लिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।